चलिए महाभारत के उस मोड़ पर चलते हैं जहां अपमान, कर्तव्य और नियति की कहानी लिखी गई। कहते हैं कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, पर तब क्या जब कुछ यादें जहर बन जाएं? और यही सवाल पांडवों की कहानी की शुरुआत बनता है, एक बहुत बड़े अपमान के बाद। द्रौपदी के चीरहरण की कोशिश, इस घटना ने पांडवों को शर्मिंदा और बिल्कुल शक्तिहीन महसूस कराया। अर्जुन का गुस्सा और बेबसी, वो कहते हैं ये अपमान तो पहाड़ को भी तोड़ सकता है। तभी कृष्ण आते हैं। वो कहते हैं ये सिर्फ तुम्हारा अपमान नहीं, ये पूरी मानवता पर हमला है। द्रौपदी के तीखे शब्द, धिक्कार है अर्जुन के गांडीव और भीम की गदा पर। अब पांडव दो रास्तों के बीच फंस गए थे, क्षमा या फिर क्रोध। युधिष्ठिर का मानना था क्षमा में ही शक्ति है, वो क्षमा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन बदला लेने की कस्में तो खाई जा चुकी थीं। अर्जुन ने कर्ण को और भीम ने दुर्योधन को मारने की। यहाँ कृष्ण एक तीसरा रास्ता दिखाते हैं, ना चुप बैठो, ना गुस्से में युद्ध करो। उनकी सलाह थी इस अपमान के जहर से अमृत निकालो। तो कृष्ण ने अर्जुन को एक मिशन दिया, पीड़ा को शक्ति में बदलो, युद्ध की तैयारी करो। और यह जरूरी था क्योंकि सामने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी थे। दिव्यास्त्रों के बिना जीत नामुमकिन थी। दूसरी तरफ दुर्योधन और कर्ण भी चुप नहीं बैठे थे, वो भी अपनी चालें चल रहे थे। कर्ण की जीतों से दुर्योधन का हौसला बढ़ गया था। वो कहता अर्जुन तो कर्ण के सामने कुछ भी नहीं। तो एक तरफ अर्जुन तपस्या कर रहे थे और दूसरी तरफ दुर्योधन साजिश रच रहा था। अर्जुन गहरी तपस्या में थे, तभी एक रहस्यमय शिकारी से उनका सामना हुआ और ध्यान भंग हो गया। एक ही शिकार पर दोनों ने दावा किया। शिकारी ने अर्जुन की धनुर्विद्या को ही चुनौती डाली। शिकारी का कौशल देख अर्जुन चौंक गए, बोले ऐसा तो सिर्फ शिव, इंद्र, भीष्म या द्रोण ही कर सकते हैं। और तब उस शिकारी की असली पहचान सामने आई। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। अर्जुन की तपस्या से खुश होकर शिव ने उन्हें सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान किया। कृष्ण ये जानते थे। वो कहते हैं मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हां, युद्ध तो होगा। अब एक तरफ अर्जुन दिव्यास्त्रों से लैस थे और दूसरी तरफ दुश्मन तैयार। महायुद्ध का रास्ता खुल चुका था। लेकिन सवाल ये है कि जब न्याय के लिए इतनी बड़ी शक्ति जरूरी हो जाए तो क्या शांति की कोई गुंजाइश बचती है?